दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब लोग 5G नेटवर्क को लेकर बहुत उत्साहित हुआ करते थे, लेकिन अब ये हाल है कि दुनिया के सभी देशों में 5G नेटवर्क के वायर बिछाए जा रहे हैं, जिसमें अब बहुत सारे देश ये मांग कर रहे हैं कोर्ट से कि इस 5G नेटवर्क को लॉन्च ना किया जाए बल्कि बंद किया जाए, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। माना जा रहा है, तमाम सारे वैज्ञानिकों का कहना यह है कि 5G नेटवर्क की वजह से स्किन कैंसर बहुत ही अधिक मात्रा में लोगों में फैल रहा है। ये हमारे शरीर को काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रही हैं। हमारे ही शरीर को नहीं बल्कि इसकी बर्ड को भी हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि उनको अपने जान से भी हाथ धोए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। मानव के लिए तो हार्मफुल हैं ही, प्लस हमारे पृथ्वी से बहुत सारे ऐसे बर्ड की प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनके लिए भी बहुत ही हानिकारक हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इससे जो यूवी रेज निकलते हैं उससे बहुत सारे बर्ड का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, और वो आज के समय में विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि 5G नेटवर्क की वजह से एक दिन इस पृथ्वी से पूरे इंसानी प्रजाति का खात्मा हो सकता है। ये बात तो सच है कि आज के जनरेशन में पूरे विश्व में या पूरे देश भर में 5G नेटवर्क वायर बिछाए जा रहे हैं, पर ब्रिटेन के अंदर कुछ व्यक्तियों ने 5G नेटवर्क के ऊपर पेट्रोल बम बना के फेंक दिया, जिसकी वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ये माना जा रहा था कि जो ये कोविड-19 वायरस फैला हुआ था ये इसी 5G नेटवर्क की वजह से फैला था, क्योंकि इनका मानना था कि 5G का लॉन्चिंग सबसे पहले चीन ने किया था, जिसकी वजह से चीन में कोरोना वायरस फैला, और यही कारण ब्रिटेन के लोगों को लगता था। इसलिए उन्होंने पेट्रोल बम बना करके और पूरी तरह से इस टावर को नष्ट कर दिया, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उन लोगों को ट्वीट करके बताया कि ऐसा नहीं है और इसको आप लोग सावधान रहें, इससे ना करें। चलिए मान लेते हैं एक बार कोरोना वायरस 5G नेटवर्क से नहीं था, पर क्या ऐसा भी है कि 5G नेटवर्क क्या मानव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा? जी हाँ, बहुत ही हानिकारक इफेक्ट हैं। तमाम सारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के माध्यम से ये पता चला कि 5G नेटवर्क की वजह से मानव को सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर होता है। चलिए माना जाता है कि कोरोना वायरस का 5G नेटवर्क से कोई संबंध नहीं है, पर क्या यह भी सत्य है कि क्या इंसान को होने वाला कैंसर के पीछे भी इसका कोई हाथ नहीं है? जी हाँ, इससे निकलने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं ये इंसान के स्किन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से मानव को स्किन कैंसर होते हैं, क्योंकि ये कैंसर के सेल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने में इनके यूवी रेडिएशन का हेल्प होता है। और जब इस सवाल को लोगों ने किया तो पूरी दुनिया ही हिल गई। अक्षय कुमार और रजनीकांत का एक मूवी तो आप लोगों ने देखा होगा 2.0, जिसमें आप सभी को एक मैसेज दिया गया है कि इससे कितने हानिकारक रेडिएशन निकलते हैं और मानव को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। मानो ही रहे, बर्ड और पंछियों को भी ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत आपको देखने को मिलेगा कि इस पृथ्वी से बर्ड तो बिल्कुल विलुप्त होते ही जा रहे हैं। गौरैया, स्पैरो एक बर्ड ऐसी बर्ड थी जो हमारे घरों में घोंसले बनाकर रहते थे। एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लिया जाए तो उसमें बताया जा रहा है कि जो स्पैरो थे वो घर में ठंडे स्थानों पर बना के अपना घोंसला रखते थे। लेकिन आज के समय में नेटवर्किंग इतना फास्ट हो गया कि टावर और नेटवर्क के ऊपर ही अपना घोंसला बना के रहते हैं, जिसके यूवी रेंज के कारण, रेडिएशन के कारण उनका डेथ होता जा रहा है। और बिल्कुल से स्पैरो की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। स्पैरो ही नहीं, और भी विभिन्न प्रकार के जितने भी बर्ड हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। और इस मूवी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है, जिसपे लोगों को सोचने को मजबूर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमारे देश भर में पंछी की संख्या बहुत कम होती जा रही है। क्यों? ये भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी यूवी रेंज की कारण। 5G नेटवर्क की टेस्टिंग के दौरान नीदरलैंड के 297 बर्ड के मृत्यु हो गई थी, जिस 150 बर्ड का मृत्यु टेस्टिंग के दौरान ही हो गया था। पर एक वेबसाइट ने इन पक्षियों के मृत्यु का कारण 5G नेटवर्क को नहीं ठहराया था, लेकिन इससे पहले एक वेबसाइट ने पुष्टि किया था, जिसमें पूरा जिम्मेदार 5G नेटवर्क को बताया था इन पक्षियों के मृत्यु का कारण। वहीं लोगों के अपने विभिन्न प्रकार के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 5G नेटवर्क हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहीं पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि 5G नेटवर्क हमारे स्किन को और मानव शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। मानव शरीर को तो अलग बात रही, पक्षियों और एनिमल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, वहीं पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और बहुत सारे लोगों का कहना है इससे बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट आए होंगे। तो वहीं आपको
बता देना चाहूँगा कि अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर का कहना ये है, तेज़ी से तार की आबादी बढ़ेगी उतनी तेज़ी से पक्षियों की आबादी घटेगी। ये बर्ड बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और ये बर्ड मैग्नेटिव वेव को नहीं झेल पाएंगी, इसलिए इनका डेथ बिल्कुल निश्चित है। तो जब ये 5G नेटवर्क आया था तब भी इसका बहुत ही ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट देखने को मिला था। चलिए, हम ये तो जान ही गए क्या इंसानों के लिए, ये पंछियों के लिए तो बहुत ही हानिकारक है, क्या हम इंसानों के लिए हैं? जी हाँ, ये हम इंसानों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। स्विट्ज़रलैंड के डॉक्टरों का कहना है कि जहाँ तक पंछियों की बात रही तो पंछियों को तो नुकसान पहुँचाता ही है, मानव शरीर को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट, इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। वहीं जब इसकी चेकअप की गई, जाँच की गई तो बहुत सारे बीमारियों का कारण इस 5G नेटवर्क को पाया गया, जहाँ 2G, 3G और 4G के 2.9 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 7.9 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक जहां तक ये रेडिएशन ट्रांसफ़र करते हैं, वहीं 5G नेटवर्क को इतनी फास्ट बनाई जा रही है कि लोग अपने डाटा ट्रांसफ़र को कम समय में कर सकें। जहां पे 2G और 3G 7.9 और 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक ट्रांसफ़र करते थे, वहीं 5G 6 पॉइंट से लेकर के 100 गीगाहर्ट्ज़ तक ये रेडिएशन ट्रांसफ़र करेगा, जो कि मानव के लिए काफ़ी हानिकारक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी, जिससे मानव की मृत्यु ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी से पूरी तरह से मानव का सफाया हो सकता है। आगे भी बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह शोध है कि 6G पर रिसर्च किया जाए, और 6G पर बहुत सारे कंट्रियों में देखने को मिल रहा है कि रिसर्च स्टार्ट भी है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये 6G और 5G हमारे लिए आवश्यक है या नहीं।